हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीजें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए। और मकर राशि वालों के लिए ट्रांजिट का वीडियो दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये एक ट्रांजिट जो होने जा रहा है मंगल का मीन राशि में से, और आपकी राशि के स्वामी शनि ऑलरेडी वहीं पे है। तो ये एक ट्रांजिट भी है और ये एक योग भी बन रहा है। अब जो मंगल है वो आग के कारक हैं और जो शनि है वो पेट्रोल के कारक हैं। और आपने देखा होगा देश दुनिया में भी इसी तरह की घटनाएं हो रही हैं कि पेट्रोलियम एलपीजी को लेके हाहाकार मचा हुआ है, उसकी कमी हुई है और वॉर जोन में इजाफा हुआ है, युद्ध हो रहे हैं और उन्हीं चीज़ों को लेके युद्ध हो रहे हैं बेसिकली, जो शनि के कारक तत्व हैं। और मंगल शनि जो है विस्फोटक योग भी बना रहे हैं, तो देश दुनिया में विस्फोट भी हो रहे हैं। और यहाँ पे अगर बात युद्ध की जाए तो युद्ध अभी रुकने वाला नहीं है, हाँ, क्योंकि दोनों के दोनों ग्रह कहीं ना कहीं अस्त हैं और मस्त हैं, इसीलिए तो युद्ध बढ़ेगा भी नहीं, रुकेगा भी नहीं अभी। और मंगल का जो ट्रांजिट होने वाला है, क्योंकि शनि तो पिछले साल 2025 से ही मीन राशि में है, मंगल 2 अप्रैल 2026 से लेके 11 मई 2026 तक शनि के साथ रहेंगे, मीन राशि में रहेंगे। और देखते हैं वहां पे किस तरह का माहौल रहेगा कैप्रिकॉर्न्स के लिए। आपको मैं बता दूं कि ट्रांजिट के जो वीडियोस होते हैं वो आपको अपनी लगन राशि या फिर चंद्र राशि से देखने चाहिए। और यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको टैरो के थ्रू समझाऊंगी और कुछ चीजें डायरेक्ट हम ट्रांजिट पे ही देखेंगे, सो दैट आपको समझ में आए कि किस तरह की चीजें हैं। और जितना भी डराया जा रहा है, विस्फोट योग है, महाविस्फोट योग है, ठीक है, इट्स ओके। और जियोपॉलिटिकल लेवल पे उस तरह की चीजें भी हो रही हैं, लेकिन जो आपदा में अवसर ढूंढता है ना, वो ही जीवन का जादूगर बनता है, ठीक है। सो कैप्रिकॉर्न्स के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है ये ट्रांजिट, इसीलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी बनता है। सो देखते हैं ये ट्रांजिट आपकी लाइफ में क्या लेके आ रहा है। द व्हील लेके आ रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है। और क्या लेके आ रहा है, एस ऑफ सोर्ड्स है, न्यू बिगनिंग्स हो सकती हैं। दी लवर्स का कार्ड है, क्या बात है, आपदा में अवसर निकाला है आप लोगों ने। अब देखने वाली बात यह है कि हमने 4 कार्ड्स लिए हैं तो 4 के 4 पॉजिटिव हैं। सो यहाँ पे ना, क्योंकि तीसरा भाव जो है जहां से गोचर हो रहा है और मीन राशि से, अभी मंगल क्या है, मंगल एक एक्शन है, ठीक है। और शनि क्या है, वो एक रेजिस्टेंस है। और आपकी राशि के स्वामी है यहाँ पे शनि, और वो अस्त है, मंगल भी अस्त है। तो इन दोनों के जो भी कारक तत्व होते हैं उनमें थोड़ी सी कमी तो आएगी। चीजें हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा रुक के हों, चीजें हो सकता है कई बार इनिशिएटिव लेने पे हों, उसमें बार बार कोई चैलेंज आए, रुकावट आए, लेकिन फिर भी चीजें आप लोगों के लिए हो जाएंगी। और लॉन्ग रन पे तो शनि जो है अस्त रहने वाले नहीं है, ठीक है, उसके बाद तो चीजें ठीक हो ही जाएंगी। बात करें मीन राशि की, तो मीन राशि पानी की राशि है, मंगल जो है आग है और शनि जो है ठंडी ड्राई एयर है। तो शनि जहां भी होते हैं वहां पे हर चीज को, हर इमोशन को, हर रिश्ते को सुखा के रख देते हैं। तो मंगल वहीं पे आग लगा रहे हैं, मीन राशि वहीं पे पानी है। तो एक कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ इमोशंस इस टाइम पे आप फील करेंगे ही करेंगे, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी जो है मीन राशि में है और मंगल के साथ गोचर में है, युति में है, ठीक है। और यहाँ पे जो मीन राशि है जिसके स्वामी बृहस्पति बनते हैं, मंगल उनके फ्रेंड हैं, शनि भी उनके फ्रेंड है, लेकिन मंगल और शनि आपस में दुश्मन हैं। तो आप देख सकते हैं ना कि क्या खिचड़ी बनी हुई है। तो इस टाइम पे अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या करें, किस जगह पे जाएं, कौन सी दिशा में काम करें, तो ये बहुत ही जायज है। इसीलिए मैं आपको ये चीजें एक्सप्लेन करती हूँ जो कोई और नहीं करता है, सो दैट आपको क्लोजर मिले कि चीजें हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं और कैसे जो है आप उसमें से बच सकते हैं और अपने लिए अच्छा कर सकते हैं, आपदा में अवसर कैसे ढूंढ सकते हैं। सो माय डियर कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब, यहाँ पे इस टाइम पीरियड में कुछ चीजें होने वाली हैं। कोई नया फैसला, कोई नया बिजनेस शुरू करना, साइड हसल शुरू करना, यहाँ पे इवन आप कोई सोशल मीडिया का काम शुरू कर सकते हैं, सोशल मीडिया का कोई हैंडल यूज कर सकते हैं अपने काम को बढ़ाने के लिए। आप अपने काम को सोशल मीडिया पे इस टाइम पे लेके आ सकते हैं।
और इस टाइम पे आपके क्रिएटिव स्किल्स बहुत बढ़ सकते हैं, बढ़ के निकल के सामने आ सकते हैं। और यहाँ पे ना बहुत सूझबूझ के साथ आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मीन राशि से गोचर हो रहा है तो मंगल की एनर्जी भी चैनलाइज करेगी मीन राशि, और शनि जो है मीन राशि को ठीक करेंगे। क्योंकि मीन राशि में क्या होता है कि वो इतनी गहराइयों में डूब जाते हैं किसी भी इमोशंस के या किसी भी चीज के इमोशनल एस्पेक्ट में इतना खो जाते हैं कि प्रैक्टिकल एप्टीट्यूड खो देते हैं। तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्टरी एनर्जी है, आपको सैंडविच के जैसा फील होगा, लेकिन उसी से कुछ बेहतर चीज निकल के आएगी। कोई अच्छे प्रोफेशन में आप जा सकते हैं, यहाँ पे आपके ट्रांसफर हो सकते हैं, प्रमोशन हो सकते हैं, जगह का चेंज बहुत बहुत यहाँ पे बना हुआ है, प्रोमिनेंट है कि जगह का चेंज होगा। ये जगह का चेंज चाहे आपके जॉब के ट्रांसफर के थ्रू हो, चाहे आपकी हायर एजुकेशन के थ्रू हो, लेकिन ये होगा। कुछ लोग हैं जो फॉरेन जाना चाहते हैं, तो उनका फॉरेन में अगर किसी भी वजह से वीजा, पासपोर्ट, किसी भी वजह से कोई चीज रुकी हुई है डॉक्यूमेंटेशन की वजह से, तो वो भी ठीक होगी। डॉक्यूमेंटेशन में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, ठीक है, कि आपने जो प्रोड्यूस किया है वो गलत कर दिया है या उसमें कुछ मिस इन्फॉर्मेशन है, तो चीजें रुक के हो सकती है। लाइक एक बार में बात नहीं बनी वीजा लगने में, ठीक है, पासपोर्ट बनने में, किसी भी तरह से, लेकिन चीजें बाद में ठीक होगी। डॉक्यूमेंटेशन, सिग्नेचर जहां करना है किसी भी चीज पे बहुत संभल के करें, प्रोस एंड कॉन्स पढ़ें, सारे क्लोज पढ़ें। अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं तो इस चीज के लिए कोई अटॉर्नी हायर करें, कोई लॉयर हायर करें, सो दैट कि वो चीजें जो खटाई में पड़ेंगे मामले, वो पहले से ही आप लोग ठीक कर लें। वैसे आप भी बहुत सोच समझ के यहाँ पे फैसले लेना, लॉन्ग रन पे काम करना, न्यू इनिशिएटिव लेना, इस तरह की चीजें रहेंगी। मंगल आपका बल है, पराक्रम है, मंगल योद्धा है, मंगल एक्शन है, मंगल एक्सेलरेशन है, ठीक है। मंगल आपकी इम्यूनिटी है, आपका हेल्थ है, आपका सपोर्ट सिस्टम है, आपका ब्रदर, आपके दोस्त, आपके भाई के जैसे दोस्त, ये सब चीजें मंगल हैं, ठीक है। अभी शनि क्या है? शनि है पेट्रोलियम, धरती के नीचे की चीजें, खनन जितना भी होता है वो सब शनि है। और आपके बूढ़े बुजुर्ग जो भी लोग हैं आपकी लाइफ में, वो सब शनि है। शनि आपके करियर के कारक हैं, प्रोफेशन के कारक हैं, आपके कर्मों के कारक हैं, ठीक है। तो ये दो चीजें जब मीन राशि में जुड़ेंगी तो बहुत सारी डेप्थ लेके आएंगी और बहुत सारी बेकार चीजों को, टॉक्सिक चीजों को, टॉक्सिक लोगों को आपकी लाइफ में से अलग भी करेंगी। यहाँ पे इस टाइम पे वही रिश्ते फलेंगे फूलेंगे जो बहुत अच्छे हैं, जो सोलमेट है। यहाँ पे ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप जाएंगी, यहाँ पे कार्मिक रिलेशनशिप जाएंगी। जरूरी नहीं है लव लाइफ की कार्मिक रिलेशनशिप, इन जनरल कार्मिक रिलेशनशिप आपकी लाइफ में से स्वाहा होने वाली हैं। और क्योंकि ये ट्रांजिट आपके ना थर्ड हाउस से हो रहा है, थर्ड हाउस आपकी कम्युनिकेशन का होता है, आपकी वाणी का होता है। तो वाणी के थ्रू अपना प्रभाव छोड़ना या वाणी के थ्रू चीजें खराब कर लेना, दोनों योग बनेंगे। अगर आप सही तरीके से वाणी का इस्तेमाल करेंगे तो वहां से आप पैसा भी बना सकते हैं, बिजनेस बना सकते हैं। बिजनेसमैन कौन अच्छा होता है? जो अच्छे से कम्युनिकेट कर पाता है, जो हर किसी के साथ बहुत अच्छे रिश्ते बना पाता है। तो यहाँ पे कोई न्यू लव रिलेशनशिप, क्योंकि न्यू बिगनिंग का हाउस आपका एक्टिवेट हुआ है, और कोई न्यू बिजनेस इनिशिएटिव लिया जा सकता है, कोई न्यू इन्वेस्टर मिल सकता है इस टाइम पे। और ये सौभाग्य का चक्र आपका घूमने वाला है इस टाइम पे। आप एक अच्छा टाइम पीरियड इंजॉय करेंगे। क्यों करेंगे और आपके लिए खास क्यों है, बाकियों के लिए तो नहीं है, वो मैं ट्रांजिट पे आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो आखिर तक वीडियो को देखिएगा, समझ ना आए तो 2 बार देखिएगा। यहाँ पे कोई हैवी नेगेटिव कार्मिक साइकिल आप लोग खत्म करने जा रहे हैं और सौभाग्य का चक्र आपके लिए भगवान यहाँ पे घुमाएंगे। तो एक अच्छा टाइम, और खासकर कुछ चीजों के लिए जो आपने इनिशिएटिव ली है, मेहनत की है, आप यहाँ पे ना कुछ नया स्किल भी सीख सकते हैं, कोई हुनर आप सीख सकते हैं जिसकी कि आपके काम में जरूरत पड़ेगी। हो सकता है आप किसी ऐसी जॉब के लिए इंटरव्यू दें कि उनकी रिक्वायरमेंट जो है सिर्फ आप ही फुलफिल कर रहे हैं, उनको एक पर्टिकुलर ऐप में आपकी मास्टरी चाहिए और उसमें आपकी एक्सपर्टीज है। इस तरह की चीजें, आपने कोई बुक लिखी है, पोएट्री लिखी है, कुछ भी है, पब्लिश इस टाइम पे हो सकती है। आप मीडिया में हैं, पब्लिकेशन में हैं, सोशल मीडिया पे काम करते हैं, तो बहुत अच्छा टाइम है। आप हैवी मशीनरी का काम करते हैं, गैजेट्स का काम करते हैं, मोबाइल का, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, प्रॉपर्टी का या कंस्ट्रक्शन का आपका काम है, आर्टिलरी का आपका काम है, वेपन्स का आपका काम है, ठीक है, सिविल या मैकेनिकल इंजीनियर अगर आप लोग हैं, सर्जिकल डिपार्टमेंट में, ठीक है, सर्जिकल इक्विपमेंट्स का कोई काम है आपका, मेडिकल स्टोर है, मेडिसिन का कोई काम करते हैं आप, मेटल का कोई काम करते हैं आप, ठीक है, लेदर का, आयरन का, कोल का काम है, पेट्रोलियम का काम करते हैं, टेक्निकल फील्ड में काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स में है, स्टील का काम है, हैवी मशीनरी है,
प्रॉपर्टी का काम मैंने पहले ही बोल दिया है। इतने सारे कारक तत्व इस टाइम पे एक्टिवेट हुए हैं, तो इतने सारे कामों में से अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो सफलता आपके कदम चूमेगी। इस टाइम पे अगर कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो इस तरह का काम आप कर सकते हैं। इवन की सोशल मीडिया क्रिएटिविटी आपकी एट पार लेवल पे होगी, क्रिएटिव आइडियाज आपको आएंगे, साथ में उसको फाइनेंस करने वाले लोग भी मिलेंगे। क्रिएटिव आइडियाज तो पहले से ही हैं, साथ में उसको फाइनेंस करने वाले लोग भी मिलेंगे। नए बिजनेस आइडिया पे काम करना, लोगों को साथ लेके चलना, लीड करना, हेड करना, टीम को लीड करना, रेस्पॉन्सिबिलिटी एवरेज से ज्यादा आपके कंधों पे रहेगी, ठीक है, क्योंकि शनि है, मीन राशि में है, मंगल के साथ में है, अस्त है, तो इनके कारक तत्वों में हल्की फुल्की कमी आपको देखने को मिलेगी, जो मैंने शुरू में ही बोली है, क्योंकि आपके लग्नेश बनते हैं शनि, और उनका अस्त हो जाना करियर में खासकर आपको दिक्कत दे सकता है कि जॉब छूट गई है, जॉब मिल नहीं रही है, बार बार अप्लाई करना पड़ रहा है, जॉब में मन नहीं लग रहा है, ठीक है, इस तरह की चीजें आपको इस टाइम पे हो सकती हैं। तो मंगल के बहकावे में आके, मंगल के इनिशिएटिव में आके ना आप अपनी जॉब खुद से मत छोड़िएगा। छूट गई है तो कोई बात नहीं, दोबारा मिल जाएगी, या आप अपना कुछ बना ले जाएंगे। इस टाइम पे आपदा में अवसर आप ढूंढ लेंगे, लेकिन आप ब्रेवेडो में आके जॉब मत छोड़िएगा इस टाइम पे। क्यों? आपके ट्रांजिट के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिलेगी, लेकिन देश दुनिया के जो हालात हैं, जिस तरीके से ले ऑफ किया जा रहा है, जिस तरीके से जॉब्स घटती जा रही हैं, तो अच्छी खासी जॉब को अपने आप से मत छोड़िएगा। ये आप लोगों के लिए गाइडेंस है। अपने करियर के शिखर पे जाने का बहुत है। यहाँ पे आपके काम को सराहना मिलना, ठीक है, लोगों का आपको फॉलो करना, लोगों का आपको सपोर्ट करना, क्योंकि मंगल जो है सपोर्ट है, दोस्तों का सपोर्ट मिलना, छोटे भाई बहनों का सपोर्ट मिलना, छोटे भाई बहनों की लाइफ में इस तरह की चीजें होना कि उनकी शादी होना, आपकी शादी होना, ठीक है, घर में शहनाई तो बजने ही वाली है, एंगेजमेंट्स होना, रोका हो जाना, ठीक है, नया प्रेम प्यार आना लाइफ में। इवन कि जिन लोगों के डिवोर्स और सेपरेशन हो गए हैं, या स्पाउस की डेथ हो गई है, या पेनफुल ब्रेकअप्स हो गए हैं, तो उनकी लाइफ में भी दोबारा प्यार आने की बहुत बहुत उम्मीद है यहाँ पे। तो क्लेम कीजिएगा इस बहुत ब्यूटीफुल सी एनर्जी को। और चीजें देखते हैं कि ये ट्रांजिट क्या देके जाने वाला है कैप्रिकॉन्स को, और मोस्टली ना इसमें बहुत अच्छी गाइडेंसेस भी आती हैं और क्वेश्चंस भी आती हैं कि क्या नहीं करना है। आप यहाँ पे आप लोगों के लिए ना स्किजोफ्रेनिया है, पॉसिबिलिटीज है, शेयरिंग है और लेटिंग गो है। आप यहाँ पे स्किजोफ्रेनिया क्यों है? क्योंकि दिल और दिमाग ना दो चीजों में बटा हुआ है। मीन राशि में से मंगल जैसे गर्म ग्रह का गोचर, शनि जैसे ठंडे ग्रह का गोचर, ठीक है, गर्म और ठंडा, पानी, आग, हवा। अब देखो ना, मतलब एक फलूदा बना हुआ है, ठीक है, तो ये मतलब एक कंफ्यूजन हो सकता है, लव लाइफ में कंफ्यूजन हो सकता है, करियर में कंफ्यूजन हो सकता है, दिमाग ज्यादा तेज चलेगा इस टाइम पे। और बहुत बहुत यहाँ पे ना, अगर आपको लगे कि मैं स्टक हो गया हूं, तो ट्रेवल कीजिएगा, क्योंकि आपके ट्रेवल वाला हाउस एक्टिवेटेड है इस टाइम पे। ट्रेवल अगर आप करेंगे, और खासकर अगर आप किसी रिलीजियस प्लेस पे ट्रेवल करेंगे, या आप याद कीजिएगा, हो सकता है कि इस टाइम पे आपकी कोई ऐसी मन्नत पूरी हो कि आपने कुछ सुख रखा हुआ हो कि जब मेरी ये मन्नत पूरी होगी तो मैं किसी पर्टिकुलर टेम्पल में विजिट करूंगा, या जो भी आपके रिलीजियस प्लेसेस हैं वहां पे आप ट्रेवल करेंगे। तो अगर आप किसी चीज में से निकलना चाहते हैं तो भी ट्रेवल करें, और अगर आपकी कोई मन्नत पूरी होती है इस टाइम पे, जो कि होगी, कोई ना कोई विश फुलफिल आपकी होगी, तो उसमें से बाहर निकलिएगा। कंफ्यूजन रहना है, कंफ्यूजन जायज, स्किज़ोफ्रेनिया रहेगा, क्योंकि इतने अलग अलग तरह के प्लैनेट, इतनी कॉन्ट्राडिक्टरी एनर्जी वाले प्लैनेट, इतनी कॉन्ट्राडिक्टरी वाली एनर्जी वाली राशि में से गोचर कर रहे हैं। मीन राशि अपने आप में कंफ्यूजन की राशि है बहुत ज्यादा। जो लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं, आपको क्या लगता है वो कंफ्यूज नहीं होते हैं, वो इनिशिएटिव ले पाते हैं? नहीं, तो ऐसा ही रहने वाला है। शेयरिंग का एस्पेक्ट है यहाँ पे, आप अपनों के साथ, अपनों के लिए बहुत सारी चीजें बनाएंगे, करेंगे, उनके साथ शेयर करेंगे, मिल बांट के खाने वाली एनर्जी। तो मेरा भाई है, ठीक है, वो वाली एनर्जी रहेगी कि मैं तुझे भी बहुत सपोर्ट करूंगा। जेनरस एटीट्यूड होना ना किसी चीज का, जैसे कि एक चीज है, कल ही मैं अपने हस्बैंड से डिस्कस कर रही थी कि जो जेंट्स हैं, जो मेन हैं जीवन में, जितने मैंने देखे हैं, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है अपनी ऑब्जर्वेशन से, दे आर जेन्युइनली जेनरस। वो जेनरस होते हैं बाय डिफॉल्ट ही, फीमेल नहीं होते हैं लेकिन मेल जेनरस होते हैं। तो इस तरह की ही जेनरोसिटी आपके अंदर आने वाली है। दिल खोल के आप लोग जो है गाइड करेंगे, रहनुमा बनेंगे, हेल्प करेंगे लोगों की। और यहाँ पे मैंने ये सारा का सारा हिला दिया है। ओके, इसको मैं ठीक कर लूँ गाइस, एक सेकेंड मुझे दीजिएगा। ओके, सो वो जेनरस होते हैं। मुझे लगता है लेडीज ने ना कुछ नेगेटिव सी एनर्जी दी है ये सुनने के बाद ना तभी सारा सिस्टम भी हिल गया।
सो यहाँ पे न्यू पॉसिबिलिटीज है आप लोगों के लिए, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, तो दोनों के लिए न्यू पॉसिबिलिटीज हैं, न्यू इनिशिएटिव्स हैं। न्यू इनिशिएटिव लेने का जज्बा आपके अंदर आएगा और ढेर सारी चीजें आपको लेट गो करनी पड़ेंगी। मैं बोलूंगी कि लेट गो हो जाएंगी, आपको समझ में आ जाएगा कि ये एक भार है मेरी साइकी के ऊपर और इसको मैंने खुद से ही छोड़ देना है, ठीक है। तो जब कोई बोझ हद से ज्यादा हो जाता है तो वो अपने आप ही छूट के गिर जाता है। तो बहुत सारी चीजें छूट के गिर जाएंगी जो कि फालतू हैं, नेगेटिव हैं, नॉट सो पॉजिटिव हैं, आप लोगों के लिए सर्विसेबल नहीं है और आपकी सेहत के लिए हानिकारक हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं जो एंजल्स हमें बताना चाह रहे हैं इस ट्रांजिट के रिगार्डिंग। सो यहाँ पे ना गेट मोर इन्फॉर्मेशन है कोई भी इनिशिएटिव लेने से पहले, क्योंकि इनिशिएटिव आप लेंगे और मंगल का स्वभाव होता है चीजों में एकदम से इंपल्सिव डिसीजन लेने का, लीक से हटके काम करना, दिखा देना, शो ऑफ। और शनि कहेंगे भाई धीरे सोचो समझो, आराम से डिसीजन लो। तो यहाँ पे कार्ड्स भी यही बोल रहे हैं कि शनि की एनर्जी ही आप लोगों के लिए सही है, क्योंकि वो आपकी अपनी 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 लगन की राशि है, ठीक है। लगन की राशि कहीं ना कहीं आपके ऊपर जो है लग्नेश एक तरफ होता है और बाकी के 8 ग्रह एक तरफ होते हैं। तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन लेके कोई काम शुरू करें, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपके काम बनेंगे। जो भी काम है, जैसा भी काम है, बड़ा छोटा, वो बनेंगे। हेल्पफुल पीपल, क्योंकि आपको ना सपोर्ट करने वाले लोग मिले। मंगल जो है सपोर्ट का कारक है, भाई बहनों का सपोर्ट मिलना, घर परिवार का सपोर्ट मिलना, ठीक है। वर्क प्लेस पे सपोर्ट मिलना, अभी ट्रांजिट में हम देखेंगे कि ऐसा क्यों है। खुद से सपोर्ट मिलना, ठीक है, लग्नेश का सपोर्ट यहाँ पे रहेगा। और इन द नियर फ्यूचर जितनी भी विशेज हैं वो आपकी पूरी होंगी। और मेरे कहने पे ना धन्यवाद देने के लिए किसी रिलीजियस ट्रिप पे जरूर अपने परिवार को लेके जाइएगा। सो कैप्रिकॉन्स, आप लोगों के लिए ना मैंने बोला है कि या तो चंद्र राशि से देखिएगा ट्रांजिट को या फिर लगन की राशि से। तो लगन की राशि आपकी 10 नंबर लगन में यहाँ होगी। अगर आप लगन से देख रहे हैं, चंद्र कुंडली से देख रहे हैं, तो चंद्रमा यहाँ पे लगन में ही 10 नंबर राशि में बैठे होंगे, तभी आपकी मून साइन बनता है कैप्रिकॉन। अब आप लोगों के लिए ना 12वीं राशि पड़ती है 3rd हाउस में। 3rd हाउस अगेन किस चीज का है? बल का, पराक्रम का, न्यू इनिशिएटिव का, आपकी हॉबीज का, आपके सबकॉन्शियस माइंड का। आपके सबकॉन्शियस माइंड में मंगल अलग ही तरफ आपको खींचेगा, शनि अलग ही तरफ खींचेगा और मीन राशि गहराई की तरफ को आपको खींचती है। तो एक पजल तो रहेगी यहाँ पे, पजल को आपको सोल्व करना पड़ेगा, डायरेक्शन आपको मिलेगी यहाँ पे। एक सैंडविच आपका बनाया जाएगा, आपके एफर्ट्स को टेस्ट किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आपकी लीडरशिप स्किल्स को, आपकी स्किल्स को आपको टेस्ट किया जाएगा। यहाँ पे ना आप कुछ ऐसा स्किल सीख सकते हैं इस टाइम पीरियड में। आपकी कोई ऐसी हॉबी हो सकती है या कोई ऐसी सबकॉन्शियस डिजायर हो सकती है कि कुछ बहुत हटके सीखूं या करूं, वो आप करिएगा। और यहाँ पे क्योंकि मंगल ना आपके 4थे भाव के स्वामी बनते हैं, 4था हाउस ना आपकी मदर का, आपकी मेंटल पीस का होता है और 4था हाउस आपकी मदरलैंड का भी होता है। और किसी भी हाउस से 12वां हाउस, ठीक है, उस हाउस का स्वामी अगर 12वें हाउस में चला जाए तो वो उसका लॉस दिखाता है। तो इसीलिए मैंने बोला है कि फॉरेन जाना है अगर आपने एजुकेशन के लिए, जॉब के लिए, तो इस टाइम पे बहुत अच्छे चांसेस बनते हैं। 3rd हाउस ना आपके वीजा, डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट, इन सब चीजों का भी होता है, तो उन चीजों के लिए भी बहुत अच्छा है। और यहां से क्योंकि शनि मंगल अपनी 7वीं दृष्टि से आपके 9th हाउस को, फॉर्चून के हाउस को भी एक्टिवेट किए हुए हैं। ये टीचर का, गुरु का, रिलीजियस ट्रेवल का, आपके रिलीजन का होता है। ये आपकी शॉर्ट ट्रेवल होती है, ये आपकी लॉन्ग ट्रेवल होती है। तो ट्रेवलिंग का बहुत बहुत मोड बनेगा, ट्रेवलिंग कीजिएगा, ट्रेवलिंग के इनिशिएटिव लीजिएगा। ट्रेवलिंग से आपको कोई यहाँ पे एक अच्छा आइडिया आ सकता है। ट्रेवल व्लॉगिंग अगर आप करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का अगर आपका काम है, क्योंकि मंगल और शनि दोनों ही ट्रांसपोर्टेशन को दिखाते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा है। व्हीकल खरीदने के योग बन सकते हैं, ठीक है, घर बनाने के योग बन सकते हैं, प्रॉपर्टी परचेज करने के योग बन सकते हैं। मंगल यहाँ से 8वीं दृष्टि से आपके कर्म के भाव को भी देख रहे हैं, ठीक है, और लग्नेश के साथ में बैठे हुए हैं और दोनों के दोनों अस्त हैं। तो हो सकता है कि करियर में, बाकी चीजों में आपको लगे कि चीजें स्लो मूव हो रही हैं, लेकिन वो मूव होंगी फॉर श्योर। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे हाउस आप लोगों के एक्टिवेटेड हैं। हायर एजुकेशन का हाउस एक्टिवेटेड है, तो फॉरेन में, फॉरेन लैंड में जाके प्रॉपर्टी परचेज करना, फॉरेन में जाके घर बनाना, फॉरेन में जाके एजुकेशन लेना, उसके योग भी बनते हैं। और अपने ही देश में रह के अपने लिए प्रॉपर्टी, घर, व्हीकल बनाना, अपने ही देश में रह के पढ़ना, हायर एजुकेशन में जाना, इस तरह की चीजें भी बनती हैं। और ये सब जो है बहुत अच्छे से फलित होगा आपकी लाइफ में ना।
आपकी जो एजुकेशन होगी इस टाइम पे, ऐसा नहीं कि एजुकेशन आपने किसी फील्ड में ली है और काम किसी और फील्ड में कर रहे हैं, ऐसा नहीं होने वाला है। चीजें आपको यहाँ पे फलित होंगी। और यहाँ पे शनि जो है ना आपके धन भाव के स्वामी भी हैं, तो धन भाव के स्वामी हैं, लग्नेश हैं, ठीक है। यहाँ पे 4th हाउस के स्वामी हैं और यहाँ पे जो है आपके 11th हाउस के स्वामी हैं। तो कौन कौन से हाउस एक्टिवेटेड हैं आपके, पैसा आने के बहुत योग बनेंगे, पैसा आएगा। और ये होता है आपकी विश फुलफिलमेंट का। तो आपकी कोई भी विश है, मैंने इसलिए बोला था कि वो फुलफिल होने वाली है, कोई भी बड़ी विश, कोई भी अच्छी विश। यहाँ पे ये जो हाउस होता है ना, ये आपके छोटे भाई बहनों का होता है, ये आपके बड़े भाई बहनों का। तो ये जो विश फुलफिलमेंट है ये आपके भाई बहनों के रिगार्डिंग भी हो सकती है, उनकी शादियां हो सकती है, उनके रोके हो सकते हैं, उनको प्रमोशन मिल सकता है, तो आपको प्रमोशन मिलना। दूसरी बात क्या है, ये आपका होमलैंड है, मदरलैंड है, ये आपका हाउस है, होम है आपका। और इसका जो स्वामी है वो अपने से 12वां गया हुआ है फिलहाल ट्रांजिट में। तो ट्रांसफर हो जाना, प्रमोशन के साथ ट्रांसफर मिलते हैं मोस्टली लोगों को, तो ये योग बनता है यहाँ पे कि ट्रांसफर हो जाना, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ के मिलना, ठीक है। जितना आपने चाहा है सैलरी हाइक उससे ज्यादा होना, प्रमोशन होना, पैसा आना, ठीक है। क्योंकि ये जो है आपके धन का भाव है अगर, और ये आपके व्यय का भाव है, तो ये आपके लाभ का भाव है, तो लाभ आपका बढ़ेगा। और इस टाइम पे अगर देखा जाए ना, तो 2 केंद्र के स्वामी जो हैं ट्रांजिट कर रहे हैं 3rd हाउस से। तो न्यू इनिशिएटिव, करियर में न्यूनेस आना, नए आइडिया पे काम करना, फाइनेंसेस जुटाना, अपनी बुक पब्लिश करना, ट्रांसपोर्टेशन का काम करना, ट्रैवलिंग का काम करना, ये सारे काम। और मैंने कार्ड्स के थ्रू आपको बहुत सारे प्रोफेशन उस टाइम पे गिनवाए थे। तो अगर आप इन प्रोफेशन में काम करते हैं ना, तो बहुत अच्छा रहने वाला है आप लोगों के लिए। सो कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब, आप लोगों के लिए आपदा में अवसर है और बहुत अच्छा अवसर है। इस अवसर को जाने मत दीजिएगा और इस ट्रांजिट का भरपूर फायदा उठाइएगा। और थोड़ी सी गाइडेंसेस अगर आप फॉलो करेंगे और थोड़ा सा शनि की एनर्जी के साथ चलेंगे, मीन राशि की एनर्जी के साथ चलेंगे, और आप चलेंगे क्योंकि शनि की राशि हैं आप, और शनि की एनर्जी को बखूबी समझते हैं, शनि के देने के तरीके को आप समझते हैं बहुत अच्छे से। तो अगर इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा रहने वाला है। यहाँ पे मकर राशि वालों के लिए एक स्पेशली डिजाइंड ब्रेसलेट है, वो भी आप पहन सकते हैं। और यहाँ पे आपकी राशि के जो स्वामी बनते हैं शनिदेव, उनके लिए भी एक ब्रेसलेट है, ये दोनों ही आप पहन सकते हैं। और यहाँ पे 7 मुखी रुद्राक्ष आप लोगों के लिए मैं रेकमेंड करना चाहूंगी, जो कि मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि वालों के लिए, क्योंकि मकर राशि इन जनरल शनि की राशि है और ये शनि का ब्रेसलेट है, तो बहुत अच्छे से आपको रिस्पॉन्ड करता है। और जितने ब्रेसलेट्स मैंने आज तक जो है लोगों को रेकमेंड किए हैं, सबसे अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट मुझे इसी के मिले हैं, क्योंकि ये शनि का ब्रेसलेट है और महालक्ष्मी जी की महान अनुकंपा इस ब्रेसलेट पे रहती है। तो आपकी 7.5 है या नहीं है, 7.5 में तो विशेषकर ये बहुत लाभदायक होता है। अदरवाइज भी आप इसको पहन सकते हैं और मैक्सिमम से मैक्सिमम इससे गेन कर सकते हैं। ब्रेसलेट्स के लिए, रुद्राक्ष के लिए अगर आपने क्वेरी करनी है, जानना है, या मुझसे पेड कंसल्टेशन एस्ट्रोलॉजी या टैरो की अगर आप लोग बुक कराना चाहते हैं, तो इसी वीडियो पे ना एक मोबाइल नंबर और एक कमेंट में मैं पिन करती हूँ, उसमें भी सेम मोबाइल नंबर रहता है। सबसे पहले उस मोबाइल नंबर को सेव करें, उसके बाद हाय हेलो कुछ भी लिख के भेजेंगे, तो आगे से टीम आपकी क्वेरी का आपको जवाब दे देगी। कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब, आपको ये फलित कैसा लगा, ठीक है, ये वीडियो कैसा लगा, क्या मैं सही से आपको गाइड कर पाई हूँ, क्या मैं सही से आपको चीजें एक्सप्लेन कर पाई हूँ, क्या आपको कोई टेक अवे रहा है इस वीडियो से? अगर रहा है तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, खुद भी जुड़ें और दूसरों को भी चैनल के साथ जोड़ने का प्रयास करें। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।